और शिक्षा मंत्री जी के ऊपर तो मतलब इतना क्या बताया जाए, गुस्सा है कि कुछ कहिए ही नहीं। ये महा ढोंगी और धोखेबाज व्यक्ति है। चाल चरित्र और निर्माण अगर देखा जाए तो इनको बात करने का तरीका मालूम नहीं। अगर हम आपके पास जाते हैं, अपना हक मांगते हैं, तो आप याद दिलाइएगा कि पहले उनसे मांगिए। ये कौन सी बातें हुई? अगर इस प्रकार के बातें चलती रहे तो हमें नहीं लगता है कि कोई किसी के ऊपर चुप्पी तोड़ेगा। सातवें चरण प्राथमिक विज्ञप्ति वाले बच्चे आपसे विज्ञप्ति के बारे में पूछ रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी से रोजगार मांगिए। कितना बेशर्म है। ऐसे शिक्षा मंत्री जी को तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, जो इस प्रकार के बेतुका और बयानबाजी देते हैं। ये समझ में नहीं आता कि आप पूरे बिहार के मंत्री हैं। इस दिन आप समझिएगा, जिस प्रकार से एक मंत्री महोदय ने इस्तीफा दिया, अपनी नैतिक जिम्मेवारी को देखते हुए आप भी दे दीजिए। आपके पास कोई भी जिगर नहीं है और न करने का कुछ तरीका है, या वो भी नहीं है तो शर्म अगर थोड़ा भी है तो चुल्लू भर पानी में डूब मरिए। क्योंकि जो आप बयान देते हैं, एक मैं वीडियो डाला हूं, देख सकते हैं आप लोग, देख लीजिएगा क्या बोल रहे हैं कि जा करके 16 करोड़ रोजगार मांगिए। हम लोग 16 करोड़ रोजगार मांगने के लिए प्रधानमंत्री के पास जाए, और आपकी इस मुंह से शिक्षा मंत्री बने हुए हैं। इसलिए अब आंदोलन करना जरूरी हो गया, और सभी भाई इसको प्यार दीजिए, आंदोलन में आइए और आंदोलन के बलबूते करेंगे। क्योंकि बगैर आंदोलन की ये सरकार सुनता ही नहीं है। बहुत हो चुका है, मन दुखी है। और देखिए, इस कारण अगर चित्तरंजन गगन जी आ जाते लाइव सेशन में तो उनको भी अच्छी तरीका से पूछा जाता, बहुत अच्छी तरीके। इसी के लिए तो जोड़ा गया था कि आप लाइव सेशन में जितना सवाल हो सके लीजिएगा। लेकिन एन वक्त पर उन्होंने बताया कि हम दिल्ली के लिए निकल चुके हैं। सबसे पहले तो टाइम बढ़ाने की बात हुआ कि टाइम बढ़ा दीजिए, और टाइम बढ़ाया गया। उसके बाद में उनका जवाब आया कि हम दिल्ली के लिए निकल चुके हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, पार्टी के अंदरूनी की बात है, क्या कुछ चल रही है, लेकिन हम लोगों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। सातवें चरण प्राथमिक विज्ञप्ति के लिए मतलब जितना कुछ कहिए, तन मन धन अब हम लोगों को अपने तरफ से लगाना होगा। और आंदोलन को लेकर के आप लोग 100% ठान लीजिए, क्योंकि हमारी 100% की जनसंख्या में से केवल 8 या 7% ही जनसंख्या पटना गर्दनी बाग में दिख रही है कभी भी। और देखिए, एक एक इनका कमेंट आ रहा है, सही में इस्तीफा चंद्रशेखर। एक हम देखिए, कल तो ट्विटर अभियान है, जितने भी साथी जुड़ रहे हैं एक शेयर जरूर कीजिए ट्विटर अभियान को लेकर के। ये ट्विटर को कल ट्रेंडिंग में लाना है, नंबर 1 पर। साथ ही साथ ये इस ट्विटर के बाद जो हैशटैग दिया गया, एक हैशटैग शिक्षा मंत्री जी का इस्तीफा पर भी चलाया जाएगा, क्योंकि वो इसके काबिल नहीं है, इसके लायक नहीं है। इनके तुलना अगर किया जाए ना, तो चोर चुके और बेईमान से किया जाना चाहिए, क्योंकि इनके पास कोई ईमान नाम का चीज ही नहीं है। अब बोलते कि हम देंगे, लेट से देंगे, इस महीने में देंगे, अगले महीने में देंगे, क्या कुछ। आपका ये भाषा शैली कहाँ से आ गई कि आप जा करके 16 करोड़ रोजगार मांगिए? मांगना होता तो हम उनके पास जाते ना। आप होते कौन है इस प्रकार से सुझाव देने वाले? आप शिक्षा मंत्री हैं तो हम आप ही से मांगेंगे ना, और आपको जो करना होगा आप करिए। अब हम लोग भी बोल रहे हैं कि चुनाव में इस बार आपको सिखा दिया जाएगा कि किस प्रकार से शिक्षा मंत्री का बयान आता है, तो किस प्रकार से शिक्षक अभ्यर्थी भी अपना बयान देते हैं। हम लोग किसी से डरने वाले नहीं है, किसी से नहीं, ना किसी से हम लोगों का कुछ उखड़ने वाला है। हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में कदम रख करके चाह रहे हैं कि आगे बढ़े। बिहार का इतना खराब स्थिति है कि कभी बिहार जो था बौद्ध भूमि के नाम से जाना जाता था, और प्राचीन काल में इसी की शिक्षा व्यवस्था के चलते, जहां पर नालंदा विश्वविद्यालय से लेकर के जाना जाता था, और भारत को विश्व का गुरुओं का देश कहा जाता था बिहार की वजह से। और आज इन चंद गदार जैसे नेता कुछ हो गए हैं, जिनको अपने भाषा शैली पर नियंत्रित नहीं है कि हम क्या बोल रहे हैं, उनसे क्या कहा जाए। हम मांगेंगे आपसे और आप कहिएगा कि उससे मांगिए, वो ये कहा था। ये कौन सी बातें हुई? तो आ रहे हैं इस बार हम लोग जम करके धज्जियां उड़ाने और क्लास लगाने। रोक सके तो रोक लो, अब जो कुछ भी करना होगा कर लो। लेकिन अब हम लोग भी अपना दिखाएंगे कि शिक्षक अभ्यर्थी भी क्या चीज है। अभी तक तो हम लोगों ने बहुत कुछ सह करके चला है, लेकिन अब ये पानी सर से ऊपर जा रही है, और इसके लिए कुछ करना होगा तो हम लोग करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये ऐसे सुनने वाले नहीं है। और सभी लोगों को अपनी नैतिक जिम्मेवारी लेनी होगी। जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं, घर पर बैठने से काम चलने वाला नहीं है। गिरफ्तारी तो करो, गिरफ्तारी सभी लोग एक साथ गिरफ्तारी दो, और गिरफ्तारी कोई नहीं कर रहे तो बड़ियारी कर करके दो। लेकिन ये करना होगा आप लोगों को। आप लोग ये चीज नहीं करते हैं। एक पकड़ाता है, सभी लोग भाग जाते हैं। अरे भाई, मैंने 3-3 बार अपना गिरफ्तारी देखा है, और क्या हुआ? मेरे पर कितना एफआईआर हो गया? तो कहीं ना कहीं सभी लोगों को एक एक साथ सूझबूझ से आना होगा।
अनपढ़ रहते तो कहीं हम लोग गुजारा कर लेते किसी कॉल फैक्ट्री कारखाने में। पढ़ लेकर के तुम्हारा इस प्रकार से बयान हम लोग सुनते हैं, इनसे मांगो ये मांगे, अरे बने क्यों हो, क्यों बने हो भाई? इस प्रकार बने क्यों हो? शिक्षा मंत्री जी शर्मिंदा कीजिए। आपके जैसा लोगों के ना बहुत आए बहुत गए। आपको गुमान किस बात का है, किस बात का गुमान है? सत्यम भाई नमस्कार आपका। जी नमस्कार उपाध्यक्ष मिकू जी, क्या हाल चाल है? ये बढ़िया है, देख रही है टकला को दिन पर दिन अपना बयान कैसे दे रहा है, जूता का माला इसको तो पहनाना चाहिए। और एक बात ये बता दिया जा रहा है कि अभ्यर्थी जितने भी साथी देख पा रहे हैं, सभी लोग तैयार हुए आंदोलन के लिए। सत्यम जी को जो प्रदेश संयोजक है सिटी ईटी एसके का, उनको पंडाल बनाने के लिए बोल दिया गया है और आंदोलन फिर से शुरुआत करना पड़ेगा। और इन गद्दार नेताओं को डट डपट करके सामना करना होगा। हम लोग किसी से डरने वाले नहीं है, लेकिन आप लोगों का फुल सहयोग चाहिए। एक गिरफ्तार होते हैं आप लोग भागने लगते हैं, साथ दीजिए कदम में कदम, तब देखिए क्या से क्या कर देते हैं इन लोगों को हम। सत्यम अरे जी कुछ कहिए आप। पहले के समय में यूजीसी नेट का एग्जाम नहीं होता था और माननीय शिक्षा मंत्री जिस तरह से प्रोफेसर बने हैं, हमको तो उनकी डिग्री पर शक लगता है। अगर ऐसा सिचुएशन है तो फिर से एक बार एग्जामिनेशन ले लेना चाहिए, या तो 65 साल के बाद किसी मंत्री को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे आदमी की संवेगात्मक स्थिति खराब होने लगती है। अरे ये तो सठिया गया है बुढ़ा, ये अरे सठिया गया है, इसको जूता यहाँ के माला पर पहनाना चाहिए। यहाँ पर 65 साल के बाद माननीय मंत्री नहीं रखना चाहिए। इस प्रकार की परिस्थिति में बिहार के सारे बच्चे के साथ इन्होंने खिलवाड़ कर रहा है। और आरजेडी के लगातार देख रहे हैं कि आरजेडी पर इस्तीफा पे इस्तीफा इन लोग दे रहा है। हमको तो समझ में नहीं आ रहा है कि 2023 तक सरकार चलेगी कि नहीं चलेगी। हमको तो ये भी समझ में नहीं आ रहा है। ये ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको बोलने का तरीका नहीं आता है। ऐसा नहीं लगता है कि कभी, मतलब ऐसा लग रहा है कि ये रोड से आकर के और बैठा दिया गया है, इसका पास मतलब किसी और प्रकार का कोई डिग्री भी नहीं है, समझ भी नहीं है। मिकू जी ऐसे ये भी लोगों को एक जानते हैं, जूता का माला पहना करके भगा दीजिए। ये भी कहेंगे हम कि ना सरकार का कोई एजेंडा है, ना कोई सरकार का मैनिफेस्टो है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि बिहार में अब सरकार ही नहीं है तो कौन देगी अब रोजगार हम लोग को। अभी पता चल रहा है कि बिहार इतना बड़ा परेशानी से गुजर रहा है, बिहार में इतना बेरोजगार लोग हैं, और जाके यूपी के थी जो थी थे पूर्व सीएम थे, उनको देख रेख हो रही है। अरे बिहार की समस्या को देखिए कि क्या अभी मेरा समस्या है, आकर यहाँ और मंथन कीजिए, साथ ही विचार साथ एक कीजिए। गंजेड़ी भी है, एक गंजड़ी भी है जिसे बिहार संभाल नहीं रहा है और ये पूरे भारत संभालने की बात कर रहा है। देख लीजिए इस आप गंजेड़ी कुमार को हम ओपन हम अपने चैनल के माध्यम से कहते हैं और नहीं किसी के बाप से डरते हैं। ये गंजेड़ी लाल को हम बता देंगे अब कि किस प्रकार से आर पार की लड़ाई है। जहां जहां जाओगे ना वहां विरोध करवाया जाएगा। शिक्षक अभ्यर्थी इतना है कि तुम्हारे मतलब नाक में दम कर देंगे और 15 तारीख के बाद में तुम्हें दिखेगा कि हम लोग शिक्षक अभ्यर्थी क्या कुछ हैं। तुमको जो करना नहीं है वो तो अब उखाड़ो, पाला पड़ गया है। कभी तो आगे हैं प्रशांत कभी किशोर अलग जगाने के लिए। इस देश में प्रशांत किशोर जैसा लोग को भी आवश्यकता है, जो पद यात्रा निकाले हैं ना, उन्हीं के साथ मिल करके जहां भी चुनाव प्रचार में जाओगे विरोध किया जाएगा। तुम पीएम कैंडिडेट हो, पीएम कैंडिडेट हो। अरे अरे पीएम कैंडिडेट शर्म तो आने तब चाहिए, मर होता जाओ गंजेड़ी कुमार। मिकू जी, जब तक तुम पीएम कैंडिडेट तो तब होता है जब 2011 में बिहार की जनगणना के अनुसार देखा जाए तो 6,610 रुपए प्रति व्यक्ति आए थे। अरे बीमारू राज्य में सबसे अव्वल स्थान पर बिहार है, जो कि पूरे हमारे देश के प्लेनेट पर बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहां देखिए, पर एक निर्धनता हमारे और भाई का गरीबी कमेंट स्थिति है। देखिए, एक देख लीजिए, एक भाई हमारे कमेंट किए, बुढ़ा का मशीन काम कर नहीं रहा है, जलमगोटा नहीं, इसे भी इसका काम नहीं, इसका तो चौरसे से काम चलेगा, थोड़ा हाई क्वालिटी वाला देना पड़ेगा। कोई भी आदमी को अब तो लगता है कभी कभी कि बिहार प्रारंभिक युवा शिक्षक संघ से ही सीएम कोई बनाया जाए, बिहार प्रारंभिक युवा शिक्षक संघ से ही सीएम कोई बनेगा, हमको लग रहा है। आगे राजनीति तब जैसा सिचुएशन देख रहे हैं, मतलब स्थिति तो हमको जैसा लग रहा है स्थिति बहुत खराब है। और हमारे पास, हम लोग के पास एजेंडा ऐसा है, जब इतना बड़ा हम लोग काम कर सकते हैं नोटिफिकेशन के लिए, तो एक बात आपको बता देते हैं कि 50 वर्ष के ऊपर उम्र वाले लोग रिटायरमेंट का एज होता है, क्योंकि उनका दिमाग और शरीर दोनों सठिया जाता है। मुख्यमंत्री का बोलिएगा, आप बोलिएगा कुछ है, ये लोग समझता कुछ है, अपना दिमाग लगा करके मतलब बहुत कुछ ज्यादा कुछ ही लोग बोल आपको बता देते हैं कि 50 साल के ऊपर मतलब सारे लोगों को जैसे रिटायरमेंट हो रहा है,
उस तरह से नेता मंत्री का भी रिटायरमेंट होना चाहिए। और भारत के संविधान को मद्देनजर रखते हुए जैसे पूरे भारत में पेंशन को बंद किया गया, उस तरह नेता मंत्री का भी पेंशन को बंद करना चाहिए, क्योंकि एक भारत, एक नीति, एक समन्वय और एक कार्य रूपी मार्गदर्शन होना चाहिए। तब जाकर इस नेता मंत्री के जो लालसा है, जो पद है, जो परिवारवाद का जो पद चल रहा है, उस पद को समाप्त किया जाएगा। आज पूरे बिहार के जितने सारे अभ्यर्थी हैं, चाहे कोई भी फील्ड हो, 2014 का एसएससी का भी ऐसी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। देखिए आज भी सबसे बड़ी चीज क्या है सत्यम सर, एक चीज और है, बिहार को मतलब बदनाम करने में जातिगत भी नहीं छूट रहा है। बहुत सारे लोग हम ये हैं तो इस कास्ट से हैं, अरे भाई कोई कुछ नहीं करने वाला है, कोई देने वाला नहीं है, जो बुराई है इसके खिलाफ मिल करके लड़िए। आप किसी कास्ट के हैं, ठीक ना, किसी धर्म के जो हैं, लोग बुराई के खिलाफ लड़िए।